हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमकॉम के मई 2019 में रजिस्ट्रेशन का एक दूसरा क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मैंने, वो आप देख सकते हो। उसके अगेंस्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था 15 मार्क के लिए कि भाई मिस्टर रोहित है। तो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले कि यूनिवर्सिटी के मई 2019 में जो रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन आया था उसको कैसे सॉल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। मिस्टर रोहित हैज़ ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन मेघालय। अब मेघालय आएगा तो आपको अलर्ट रहना है, राइट। मेघालय है, मेघालय का लिमिट आपको याद होगा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, उसका 10 लाख था। मेघालय का जो लिमिट है वो 20 लाख है। हिज बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर द पीरियड एज फॉलो, नीड टू रजिस्टर, एडवाइज हिम कि भाई वो रजिस्टर कब से हो। तो 20 लाख का लिमिट देखना है। अब 20 लाख का लिमिट देखना है मेघालय में, चाहे गुड्स बेचे, चाहे सर्विस बेचे, या सिर्फ गुड्स बेचे या सिर्फ सर्विस बेचे, आपको लिमिट कितनी देखनी है? 20 लाख। इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से दिया है, डेट वाइज इन्फॉर्मेशन दिया है। देखो 3, 5 अप्रैल, 12 अप्रैल, 21 अप्रैल, 1 मई, 15 मई। और इसने देखो टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, परचेज ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स। तो परचेज आया तो परचेज तो लेंगे नहीं हम लोग। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि परचेज काउंटिंग में नहीं आता, सिर्फ सेल्स काउंटिंग में आता है। तो सेल्स के कॉलम के हमारे पास कितने रो है? 1, 2, 3, 4, 5। इनको टोटल करके देख लेंगे कि भाई 20 लाख को क्रॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर 20 लाख को क्रॉस होगा तो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है, और अगर नहीं होगा तो नहीं, नॉट लायबल है। तो क्या करने का? पूरा क्वेश्चन कॉपी करना है। कैसे करना है? ये पूरा टेबल उठाओ और आपको लिखना है ऐसे। तो सबसे पहले पार्टी का नाम रोहित, मेघालय, और चाहिए तो यहाँ पे लिख लेने का 20 लैक्स। अब बोलेंगे सर ये लिमिट कैसे याद रखना है? इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एग्रीगेट टर्नओवर करके, वहाँ पे जाके आप इसको अच्छे से समझ सकते हो और बिना रट्टा मारे इसको याद रख सकते हो। फिर लिखना है आपको फाइंड आउट द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कब से है। और पूरा क्वेश्चन देखो मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। ये डेट लिखा, फिर ये सब चेंजेस, ये सब वो लिखा है मैंने, जो भी पर्टिकुलर्स है। सिर्फ परचेज नहीं लेने का, परचेज आता नहीं, सिर्फ सेल्स देखते हैं। तो ये हम लोग ले लिए, ठीक है। और इनके अमाउंट जो दिए हैं ये दिए हैं, तो ये अमाउंट मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब बोलेंगे सर परचेज आता नहीं तो लिखा क्यों? तो लिखने का 0 डाल देने का, क्योंकि अगर मार्क्स होगा उसके ऊपर 1 तो वो मार्क्स आपको पूरा मिल जाएगा। अब क्या करने का? इसमें टोटल करने का। इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, गुड्स बेचा। देखो यहाँ पे सर्विस दे रहा है, यहाँ पे गुड्स दे रहा है। तो गुड्स हो, सर्विस हो, या सिर्फ गुड्स हो चाहे सर्विस हो, 20 लाख का लिमिट ही मेघालय को अप्लाई होता है। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग? क्यूमुलेटिव करेंगे। क्यूमुलेटिव कैसे करने का? पहला अमाउंट लेने का 2 लाख और ऐड करते जाने का। 2 लाख प्लस 2 लाख कितना होता है? 4 लाख। 4 लाख प्लस 4.5 लाख, 8.5 लाख। 8.5 लाख प्लस 1 लाख, 9,50,000। 0 ऐड करेंगे तो सेम अमाउंट आएगा। 1,25,000 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 10,75,000। और जैसे ही 10,75,000 आया, आपको कितना चाहिए था? 20 लाख का लिमिट। तो आप सीधा लिख देने का मिस्टर रोहित इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड। आई बात समझ में? रजिस्टर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे आपको अगर ये 15 मार्क या 8 मार्क का रहेगा तो पूरा मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन हम क्या हैं? हम क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ते नहीं हैं, राइट। अब देखो टैक्सेबल सप्लाई विद इन स्टेट, एग्जाम सप्लाई दिल्ली, तो मेघालय और दिल्ली अलग अलग स्टेट में है। विद इन स्टेट यहाँ पे भी परचेज तो लेते ही नहीं है। और यहाँ पे देखो पंजाब भी आ गया है। तो मतलब इसने इंटर स्टेट सप्लाई किया है कि नहीं किया? तो बोले सर आपने तो बोला था एग्रीगेट टर्नओवर में इंटर स्टेट आएगा। यस आएगा, लेकिन वो सेम पैन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं किया है, तो हम लोग सोचेंगे किसी और बंदे को आपने इंटर स्टेट किया। और जैसे ही इंटर स्टेट करेगा, जैसे ही वो इंटर स्टेट किया, तो आपको ये लिमिट देखना ही नहीं है, सीधा क्या लिखना है? बट इन आर केस रोहित मेड एन इंटर स्टेट सप्लाई टू पंजाब, देयरफॉर इज रिक्वायर्ड टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड ऑन 15th में। वैसे इधर पे आ जाएगा क्योंकि दिल्ली में भी किया है। आई बात समझ में? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट, ये याद रखने का। तो जैसे ही इंटर स्टेट सप्लाई किया तो आपको विदाउट थ्रेशोल्ड लिमिट के रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। आई बात समझ में? यस और नो? तो अब बोलेंगे सर अगर मैंने पहले ही, हम लोग ने देख लिया कि भाई इंटर स्टेट है, ही इज नॉट हिमसेल्फ गेट रजिस्टर्ड, तो अगर मैं एक लाइन लिख के आओ तो 15 मार्क मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप शो करो ना कैलकुलेशन की, भाई देखो टर्नओवर के हिसाब से तो नहीं हो रहा है, लेकिन
इंटर स्टेट के हिसाब से कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के हिसाब से ही वांट टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड। आई बात समझ में? यस और नो? तो इस तरीके का क्वेश्चन आया था एमकॉम में, तो हो सकता है TY BCom और TY BMS लेवल पे या IPCC लेवल पे भी पूछ सकता है। आप इसको गो थ्रू कर लो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो एकदम सिंपल था, 5 मिनट का क्वेश्चन है, 5 मिनट में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बाय द टाइम जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।